87 सूत्र से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर 3 व्यक्तियों के उऋण की बात की गई है। उऋण मतलब क्या होता है? वो 3 व्यक्ति कौन है? एक तो माता-पिता, एक भर्ता, पालन-पोषण करने वाला और एक धर्माचार्य। इन 3 व्यक्तियों को थोड़ा विशेष महत्व दिया गया है कि इनके ऋण को उतार पाना बहुत दुष्कर है और कैसे उतारा जाएगा उसका मेथड भी दिया गया है, क्या करना होगा वो भी बताया गया है। तो मैं तीनों का कंबाइंडली ही बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे माता-पिता की बात है, तो अब कोई पुत्र अपने माता-पिता को क्या-क्या करे कि उसका ऋण उतर जाए, तो उसमें कुछ टास्क बताए गए हैं, जैसे शतपाक, सहस्त्रपाक, तेलों से मर्दन कर। ये जो शतपाक और सहस्त्रपाक तेल होते हैं ना, ये एक स्पेशल क्वालिटी के तेल हैं। जैसे शतपाक मतलब उसको 100 टाइम प्रोसेस किया जाता है। सहस्त्रपाक को 1000 टाइम प्रोसेस किया जाता है, मतलब बहुत मुश्किल से ये बनते हैं। तो ऐसे महँगे और दुर्लभ तेलों से मर्दन कर दें, सुगंधित चूर्ण से उपटन कर दें। इस तरह से बहुत सारे टास्क बताए गए जो हम एक लौकिक सेवा माता-पिता की कर सकते हैं, वो सब बातें बताई गई हैं, लेकिन अंत में लिख दिया गया कि उनके उपकारों से ऋण नहीं हो सकता, ये सब करके भी। तो फिर कैसे होगा? उसका सॉल्यूशन बताया गया कि अगर कभी आवश्यकता हुई तो उन्हें समझा-बुझाकर, प्रबुद्ध कर, विस्तार से बताकर केवली प्रज्ञप्त धर्म में स्थापित करें। तो कभी हमारे साथ भी ऐसी टास्क आ सकती है, हमारे माता-पिता बुजुर्ग हो और उनका थोड़ा-सा मन धर्म में कम लगता हो, तो उन्हें समझाना चाहिए हमें और प्रयास करना चाहिए कि हम उनके धर्म करने में सहयोगी बनें, उनके सामायिक आदि हो, साधु-साधियों के दर्शन का अगर उन्हें हम मतलब उन्हें प्रमोट करें, उनकी अवस्था कुछ ऐसी हो सकती है कि शायद ईज़िली नहीं नहीं आ जा सके, तो हम उन्हें ले जाएँ और अधिक से अधिक धर्म लाभ दें। इस तरीके से हम उऋण हो सकते हैं, ये एक प्रॉपर तरीका है, आध्यात्मिक तरीका है। बाकी जो भी हम माता-पिता की सेवा इस समय करते हैं, वर्तमान में जो एक सिस्टम चलता है समाज में, वो केवल लोक व्यवहार है, उससे एक्चुअली वो ऋण नहीं हो सकते, मतलब उनका ऋण उतार नहीं पाएँगे। तो मुख्य टास्क यही है कि अध्यात्म में उन्हें स्थापित करना। अब यही बात जो सेकंड कैरेक्टर है, भर्ता यानी पालन-पोषण करने वाला, जैसे हम कह सकते हैं सेठ, हमारा जो बॉस होता है जिसके यहाँ हम काम कर रहे हैं, तो उनका भी हम पे बहुत एहसान है क्योंकि हम प्रारंभ में हमारे पास धन नहीं था, उनकी वजह से हम धनी बन गए। अब मान लीजिए कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम तो बहुत पैसे वाले हैं और जिन्होंने हमें जॉब दी या जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, वही दरिद्र हो जाए, उनके पास पैसा न रहे, तो हम अपनी सारी की सारी संपत्ति मान लो उन्हें दे दें कि भई सब आपका ही दिया हुआ आप ले लो, तब भी हम ऋणी नहीं हो सकते हैं। तो फिर ऋणी कैसे होंगे? सेम मेथड है, उन्हें धर्म में स्थापित करके। और तीसरी बात है धर्माचार्य के बारे में। धर्माचार्य का तो हम कितना एहसान मानते हैं, कितना उपकारी है वो, क्योंकि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम कुछ आत्म कल्याण का कार्य कर पाते हैं। और कभी अगर ऐसा हो जाए कि धर्माचार्य ही किसी कारण से धर्म से दूर चले जाएँ, तो उनका भी ऋण उतारने का तरीका वही है, केवली प्रज्ञप्त धर्म में स्थापित करके। तो इन शॉर्ट इन 3 सूत्रों में ये बताया गया है कि किसी भी प्रकार से अगर हम किसी के लिए कोई अच्छा कार्य करना चाहें, किसी का उपकार किया हुआ उपकार उतारना चाहें, तो मेथड वही होगा, उन्हें अध्यात्म के रास्ते हम कुछ सहयोग करें, उनकी आत्म कल्याण में हेतुभूत बने, तो दैट इज़ द आध्यात्मिक वे ऑफ डूइंग ऑल दिस। अदरवाइज़ जो भी सेवा करते हैं हम लौकिक सेवा, वो लोक व्यवहार की ही बात है, उससे किसी का आत्म कल्याण के रूप में भला नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, संसार व्यति व्रजन पद। 3 स्थानों से संपन्न अनगार मतलब साधु, अनादि अनंत अति विस्तीर्ण चातुर्गतिक संसार, मतलब संसार की विशेषता बताई गई, अनादि है, अनंत है, बहुत बड़ा है और 4 गतियों वाला। ये जो संसार है, इस संसार से पार कैसे होगा? उसका मेथड बताया गया है, किसके लिए है? अनगार के लिए। तो इन जिसमें ये 3 बातें होगी वो कर सकता है। अनिदानता, निदानता का मतलब होता है कोई सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए, कोई भोग की प्राप्ति के लिए संकल्प करना। तो लग गया मतलब नहीं करना। दृष्टि संपन्नता मतलब जो सम्यक दृष्टि हो। योग वाहिता मतलब जो अब यहाँ पर योग जो काय योग आदि के लिए जो योग आता है चंचलता, वो नहीं है।
योग का मतलब यहाँ समाधि से है। जैसे हम योगासन करते हैं, मतलब एक चित्त स्थिर रहता है जिस व्यक्ति का, इधर-उधर नहीं डोलता है। तो ये 3 बातें जिनमें होगी वो इस संसार को पार कर सकते हैं। उसके बाद कालचक्र पद की बात आती है, तो यहाँ पर 3 भेद दिए गए हैं, उत्कर्ष, मध्यम और जगन्य। ये एक्चुअली 3 बातें बहुत सी जगह एप्लीकेबल हो जाती हैं। अवसर्पणी जो अपना कालचक्र का एक पार्ट है, उसमें 3 बातें हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य। तो जगन्य का मतलब जो सबसे छोटा उसका पार्ट है, यानी कि एक समय का। उत्कृष्ट का मतलब उसका जो 10 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का जो ड्यूरेशन है, वो एग्जैक्टली पूरा जब होगा, जो हाईएस्ट उसकी लिमिट है, वो उत्कृष्ट है, और उसके बीच की सभी संख्याएं मध्यम में आ जाती हैं। इसी प्रकार से जितने भी आरे हैं, उन सब आरों के भी ये 3 भेद किए गए हैं कि वो मध्यम हैं, उत्कृष्ट हैं या जगन्य हैं। तो ये बात जैसे अवसर्पणी की है, वैसे ही उत्सर्पणी के लिए भी एप्लीकेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छिन्न पुद्गल चलन पद। अच्छिन्न का मतलब होता है जो अकेला न हो, किसी के साथ हो। तो जब 2 पुद्गल, 2 परमाणु साथ में जुड़ जाएंगे तो वो स्कंद बन जाता है। तो यहाँ स्कंद से इसका मतलब है ये 3 कारणों से चलित होता है। मतलब चलित का मतलब वही, उसमें जो हलचल होती है, कुछ मूवमेंट होता है, वो किन कारणों से होता है? एक तो जीवों द्वारा आकृष्ट होने पर, जीव आकर्षित करते हैं, जैसे कि कर्म वर्गणा के पुद्गलों को जीव ने आकर्षित किया, तो वो चलित हो गए। इसी प्रकार से विक्रियमान होने पर, विक्रिया जब होती है तो उसमें भी वो पुद्गलों को ग्रहण हो जाता है। और तीसरा मेथड बताया गया है, संक्रमित किए जाने पर, किसी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले गए, तो वो संक्रमण हो गया और इससे भी वो चलित हो जाते हैं। उसके बाद है उपधि पद। उपधि 3 प्रकार की होती है। यहाँ उपधि जो शब्द आया है वो साधुओं की अपेक्षा है मेनली, क्योंकि ये चीजें उनमें तो कॉमनली पाई ही जाती है। हमारे पास तो और भी अनेक प्रकार की उपधियां होती है, बट ये 3 ऐसी चीजें हैं जो सभी जीवों में होती हैं। साधु में भी होगी, अन्य जीवों में भी होगी। और ये क्या है? कर्म उपधि, मतलब कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक प्रकार के परिग्रह है कि कर्म भी एक तरह से हमसे एसोसिएट है। फिर शरीर से हम जुड़े हुए हैं, ये सब संसारी जीवों की बात है। और तीसरी है वस्त्र पात्र आदि बाह्य उपधि। इन दोनों को बाह्य इसलिए बोला है कि आवश्यक नहीं है कि ये हो। जैसे दिगंबर संतों के पास वस्त्र पात्र आदि नहीं रखते हैं, तो वो बाह्य उपाधि तो ऑप्शनल है, लेना चाहें ले, लेकिन कर्म और शरीर उपधि तो छूटेगी नहीं, वो तो साथ ही रहेगी जब तक हम संसार में हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की उपधि जो है वो सभी दंडकों के लिए बताई गई हैं। और एक और इसका भेद है उपधि का, सचित्त, अचित्त और मिश्र। तो जीव सहित है वो सचित्त है, अजीव है वो अचित्त है, और जहाँ दोनों चीजें साथ में हो वो मिश्र है। अब यही सेम बात परिग्रह के संबंध में है। तो परिग्रह, इसको भी परिग्रह माना गया है। देखिए, कर्म भी परिग्रह है, क्योंकि कोई भी चीज हमारे साथ अटैच है तो वो परिग्रह की श्रेणी में आ गया। कर्म, शरीर, वस्त्र, पात्र आदि सेम चीजें हैं, सभी दंडकों में ये भी पाई जाती है। इसका भी दूसरा भेद सचित अचित मिश्र के रूप में बताया गया है। उसके आगे बढ़ते हैं। प्रणिधान पद। प्रणिधान का मतलब होता है एकाग्रता। तो एकाग्रता कैसे साधी जाए? मन से साधी जाती है, वचन से और शरीर से, काय प्रणिधान। तो ये 3 भेद, 3 प्रकार बताए गए प्रणिधान के, और ये भी सभी दंडकों में एक्चुअली 1 2 3 4 इंद्रिय वाले जीवों को छोड़ के पंचेंद्रिय दंडकों में, क्योंकि जहां कहीं भी मन शब्द आ जाएगा ना, वो केवल पंचेंद्रियों के लिए एप्लीकेबल होगा। 4 इंद्रियों तक में मन नहीं होने से उनके 3 भेद नहीं होते हैं। तो ये 3 प्रणिधान पंचेंद्रिय दंडकों के सभी जीवों में पाए जाते हैं। उसके बाद सुप्रणिधान। अब प्रणिधान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो जो एकाग्रता अच्छे कार्यों में साधी जाए, धर्म में या कोई भी अच्छे टास्क में, तो वो सुप्रणिधान में आ जाएगी। ये भी 3 प्रकार से है, मन वचन काय से। और संयत मनुष्य में, मतलब साधुओं में, ये तीनों सुप्रणिधान पाए जाते हैं। दुष्प्रणिधान भी 3 प्रकार के हैं, और ये पंचेंद्रिय दंडकों में सभी में पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी मन वचन शब्द आ रहे हैं तो पंचेंद्रिय में ही होगा। उसके आगे बढ़ते हैं हम। योनि पद। योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान, जहां से जन्म होता है वो स्थान योनि कहलाती है। इसके 3 प्रकार हैं, शीत, उष्ण और शीतोष्ण। अब इसमें ये सभी दंडकों में नहीं है। इसमें क्या लिखा है? तेजस काय वर्जित एकेंद्रिय,
विकलेंद्रिय, सम्मूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंश तथा सम्मूर्छिम मनुष्य के तीनों ही प्रकार की योनियां होती हैं। दैट मीन्स जो भी सम्मूर्छिम जीव है उनमें शीत, उष्ण और शीतोष्ण तीनों हैं, लेकिन तेजस्काय को एक छोड़ दिया गया है। तो सम्मूर्छिम जीव कहीं भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका तो माता पिता से उनका पैदा वाला क्रम नहीं है, तो कोई एक पर्टिकुलर स्थान पर वो बोर्न होते हैं। तो वो स्थान अगर ठंडा है, गर्म है या शीतोष्ण है, मतलब मीडियम है, तो सभी जगह पॉसिबल है। केवल एक तेजस्काय को छोड़ा गया, क्योंकि वो शीत स्थान पर तेजस्काय तो पैदा हो नहीं सकती है, आग जल नहीं पाएगी। योनि 3 प्रकार की होती है। अगेन एक दूसरी अपेक्षा से सचित्त, अचित्त और मिश्र के रूप में है। और ये वाला भी सेम जो ऊपर बताए गए थे वैसा ही है। इसमें तेजस्काय को वर्जित नहीं किया गया है, लेकिन केवल सम्मूर्छिम जीवों की बात है। तो जितने भी सम्मूर्छिम हैं उन सब में ये तीनों ही योनियां पाई जाती है। उसके बाद योनि के 3 और प्रकार बताए गए हैं। संवृत मतलब संकड़ी, विवृत मतलब चौड़ी, और संवृत विवृत मतलब कुछ संकड़ी और कुछ चौड़ी। और एक अपेक्षा से योनियों के 3 प्रकार मिलते हैं। ये स्पेसिफिकली मनुष्यों के संबंध में है। तो इसमें पहला प्रकार है कुर्मोन्नत, कछुए के समान उन्नत। जैसे कछुए का शेप होता है ना, इस तरह का कुछ ऊपर उसका बॉडी निकली हुई, तो वो एक शेप है। उसके बाद है शंखावर्त, शंख के समान आवृत। शंख में कैसे ऐसे स्पाइरल टाइप का कुछ होता है, तो वैसा घुमाव टाइप की चीज। और वंशी पत्रिका, बांस की जाली के पत्रों के आकार वाली। ये एक कॉमन है, मतलब ये 2 स्पेसिफिक थी और ये कॉमन है। तो ये योनियां किन में होती हैं? तो जो उत्तम पुरुष की माताएं होती है, उत्तम पुरुष पहले आया था हमारे अरहंत, चक्रवर्ती और बलदेव वासुदेव। तो इनकी जो माताएं होती है उनकी योनियां कुर्मोन्नत होती है, कुर्मोन्नत। और स्त्री रत्न, चक्रवर्ती के जो रत्न होते हैं उनमें एक रत्न है स्त्री रत्न, तो स्त्री रत्न की योनि शंखावर्त होती है। और वंशी पत्रिका योनि सामान्य जनों की माताओं में होती है। जो सामान्य जन पैदा होते हैं उनकी माताएं वंशी पत्रिका योनि जैसी योनि वाली होती है। उसके बाद तृण वनस्पति पद, वनस्पति कायिक जीवों के बारे में बताया गया है। उनके 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं संख्यात जीव वाले, दूसरे असंख्यात जीव वाले, और तीसरे अनंत जीव वाले। तो कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनमें संख्यात जीव होते हैं। असंख्यात जीव वाले तो अधिकांश वनस्पतियां होती हैं, और अनंत जीव वाली वनस्पतियां जैसे फफूंद आदि, निगोद के जीव, ये सब वनस्पति कायिक जो अनंत जीव वाली हैं वो सब उस कैटेगरी में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं तीर्थ पद। जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में 3 तीर्थ है, मागध, वरदाम और प्रभास। अब यही सेम नाम से 3 तीर्थ एरावत क्षेत्र में भी हैं। और फिर वही बातें महाविदेश क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के महाविदेश क्षेत्र में एक एक चक्रवर्ती विजय में, मतलब क्या हुआ कि जो विजय होती 32 विजय होती है, तो हर एक में ये 3-3 तीर्थ हैं। फिर सेम बातें धातकी खंड में भी आएगी। जो जम्बू द्वीप में है सेम वैसा का वैसा ही। धातकी खंड के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक पूर्व और एक पश्चिम। तो पूर्व में भी एरावत में भी वैसा ही है, भरत में भी वैसा ही है, महाविदेह में भी वैसा ही है। तो टोटल 34 प्लेस हो गए एक क्षेत्र में, 34 दूसरे क्षेत्र में, पश्चिम और पूर्व में। ऐसा धातकी खंड में होगा और ऐसा ही अर्धपुष्कर में भी होगा। तो ऐसे 3-3 तीर्थ मागध, वरदाम और प्रभास नाम के ये सब जगह पर है। मतलब 32 विजय, महाविदेह की, भरत, एरावत, जम्बू द्वीप वाले, और फिर सेम धातकी खंड और पुष्करवर, इन सब जगह पर ये तीर्थ पाए जाते हैं। आगे है काल चक्र पद। तो इसमें देखिए 3 से संबंधित जो बातें आ रही है ना काल चक्र में, वो यहाँ पर उल्लेख है। तो एक तो सुषमा नाम के आर्य में उसका जो कालमान है वो 3 कोटि कोटि सागरोपम है, 3 करोड़ा करोड़ी सागर, उतना ड्यूरेशन का ये आरा होता है सुषमा आरा, जो कि उत्सर्पणी का तो हो गया 5वां और अवसर्पणी का हो गया दूसरा। तो ये दोनों ही मतलब काल की बात आ गई है। और ये काल खाली जम्बू द्वीप के भरत एरावत में नहीं, बल्कि इवन जो भी जहां भी भरत एरावत के जो धातकी खंड और अर्ध पुष्कर क्षेत्र वहां पर भी यही बात आएगी। तो सुषमा नाम के आर्य का कालमान 3 कोटि कोटि सागरोपम होता है। कुल मिला के ये बात यहाँ पर आ रही है। ये धातकी खंड अर्ध पुष्कर के लिए आगे के सूत्र में आ गया है। उसके बाद आती है बात
प्रथम आरे की जो सुषम सुषमा नाम का पहला आरा है, उसमें मनुष्यों की ऊंचाई 3 गाउ, 3 कोस, और उनकी उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम। तो ये 3 की संख्या के आधार पर ये बात भी आ गई है। और ये चीज ये जो आ रहा है ना, वो उत्सर्पणी का भी हो सकता है, अवसर्पणी का भी हो सकता है, खाली उसका नंबरिंग चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। 259 सूत्र सीधा प्रारंभ हो गया है। तो एक बार सुचिता जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा चेक कर लीजिए ना पीडीएफ को। कहीं आगे पीछे हो तो हम आगे जम कर लेते, पेज नंबर अगर बता सकें तो कहाँ पर हाँ, है। मैं चेक करती हूँ। आई थिंक ये यहाँ पर हमने वापस लिंक कर दिया, 115 नंबर सूत्र पे आ जाते हैं हम पुनः। इसमें देखिए देव कुरु और उत्तर कुरु, अब ये जो 2 क्षेत्र है ना, यहाँ भी प्रथम आर्य जैसी स्थिति रहती है, जो महाविदेश क्षेत्र के मध्य में आते हैं। तो वहां भी सेम बातें हैं, 3 गांव की ऊंचाई और 3 पल्योपम की आयु होती है वहां के जीवों में, वहां के मनुष्यों में। फिर ये सारी बातें धात्कीखंड और अर्धपुष्कर द्वीप के संबंध में भी एप्लीकेबल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, शलाका पुरुष वंश पद। तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र और एरवत क्षेत्र में उत्सर्पणी अवसर्पणी तीन, दोनों ही कालों में 3 वंश उत्पन्न हुए हैं, होते हैं, होंगे। ये बात भी पहले वाले चैप्टर में आ चुकी है। यहाँ पर 3 की अपेक्षा से तीनों को साथ में दे दिया गया है। तो अरिहंत, चक्रवर्ती और दशार वंश। दशार का जैसे मैंने पहले भी बताया था, बलदेव और वासुदेव के वंश से इसका संबंध है। फिर ये बातें धात्कीखंड और पुष्कर द्वीप के लिए भी आ जाएगी। देन शलाका पुरुष के संबंध में भी अरिहंत, चक्रवर्ती और बलदेव वासुदेव को कमांड बता दिया गया है, साथ में लेकर के 3 काउंटिंग हो गई है। तो ये भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की अपेक्षा से भरत और एरवत दोनों क्षेत्रों में, दोनों ही कालों में अवसर्पणी उत्सर्पणी में उत्पन्न होते हैं, हुए थे और होंगे। उसके बाद अब आयु पद में 3 अपनी पूर्ण आयु का पालन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 कौन है, अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव। ये पूर्ण आयु का पालन करने का मतलब क्या होता है कि इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जितनी भी इनकी आयुष्य कर्म के हिसाब से आयु है, उसका पूर्ण आयु का पालन करते हैं। देन इन्हीं के बारे में बताया गया है कि ये अपने समय की आयु से मध्यम आयु का पालन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस समय में सामान्यतया जो मैक्सिमम आयु पॉसिबल होती है, इनकी आयु उतनी नहीं होती है, उनकी उससे कुछ कम होती है। अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव के बारे में ये बात है। उसके बाद है बादर, तेजस। तेजस का एक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति 3 रात दिन की है। तो ये मतलब उनकी मैक्सिमम आयु इतनी हो सकती है। और वायु का एक जीवों की 3000 वर्ष है। 3 संख्या से संबंधित दोनों बातें यहाँ पे आ गई है, मतलब उनकी मैक्सिमम एज से यहाँ मतलब है उत्कृष्ट स्थिति, यानी कि मैक्सिमम एज। योनि स्थिति पद, अब इसमें जो धान वगैरह होते हैं ना, शाली, ब्रीही, गेहूं, जो यव आदि, इनकी एज बताई गई है कि ये कितने टाइम तक रह सकते हैं। तो इनकी उत्कृष्ट आयु 3 वर्ष है। मतलब इनको किसी भी तरीके से, जैसे हम कहीं स्टोर भी करते हैं ना, जैसे गेहूं पड़े हुए हैं, तो 3 साल के बाद में वो उगाने लायक नहीं रहेंगे, उसके बाद उनको बोएंगे तो वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। फिर है नरक पद। अब नरक में 3 सागरोपम की उत्कृष्ट जगन्य आयु कौन से नरक में होती है, वो सब बातें यहाँ पे आती है। तो एक तो दूसरी पृथ्वी में, दूसरी नरक में शर्करा प्रभा में उत्कृष्ट 3 सागर तक की आयु हो सकती है, और तीसरी में मिनिमम जगन्य 3 सागरोपम की आयु होती है। और फिर
5वीं नरक में 3 लाख नरकावास है। वहां नरकावास की संख्या का आधार बना करके 3 की संख्या को पूरित किया गया है। और प्रथम 3 नरकों में उष्ण वेदना होती है, मतलब 3 तरह की वेदना होती है नरक में, उसमें से एक वेदना खाली फर्स्ट सेकंड थर्ड में होती है, तो वो यहाँ पर बात आई है। और इसी प्रकार से ये उस उष्ण वेदना का अनुभव भी करते हैं, एक वेदना होना और एक उसका अनुभव करना, ये दोनों बातें अलग अलग सूत्रों में आ गई है। अब है संपद। संपद का मतलब समानता लिए हुए हैं। ये 3 बातें, 3 चीजें ऐसी है ना जो एक जैसी होती है। एक जैसी कैसे होती है? उनकी साइज एक जैसी होती है, उनके डायमेंशन एक जैसे होते हैं। तो पहला वर्गीकरण है अप्रतिष्ठा नरकावास, मतलब 7वीं जो नरक है ना, उसके अंदर एक सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच एक नरकावास है। उसका साइज 1 लाख योजन विस्तार है। जैसा जम्बूद्वीप का है वैसा का वैसा है, और वैसा ही सर्वार्थ सिद्ध विमान का भी होता है। ये तीनों ही 1 लाख योजन विस्तार वाले हैं। और अगर हम ऐसे अगर ऐसे 1 बाई 1 एक के नीचे एक है, मतलब थोड़ा इधर उधर हिले हुए भी नहीं है, मतलब एक जगह से अगर हम सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो तीनों उसी एरिया में कवर हो जाते हैं एग्जैक्टली। तो इसलिए इस आधार पर इनको समान, सपक्ष और सप्रतिदिश कहा गया है, मतलब विदिशाओं में भी समान है और एक जैसे हैं ये। अब ऐसे ही 3 समानताएं सीमंतक नरकावास, जो कि प्रथम नरक का सेंटर का एक नरक है, वो है 45 लाख योजन का। और यही सेम डायमेंशन हमें समय क्षेत्र यानी कि अढ़ाई द्वीप, उसका भी मिलता है 45 लाख योजन। और यही चीज ईशत प्राग द्वारा पृथ्वी यानी कि सिद्धशिला। तो इन तीनों का मतलब साइज एक जैसा है, 45 लाख। पहले वाले में 1 लाख योजन था, और दूसरे वाले में जो 3 बातें बताई उसका 45 लाख योजन है। अब है समुद्र पद। कालोदधि, पुष्करोदधि और स्वयंभू रमण समुद्र, ये 3 समुद्र ऐसे हैं जिनमें जिसका जो पानी है ना वो उदक रस जैसा होता है। उदक रस का मतलब नेचुरल पानी, नेचुरल वाटर, आप 7 pH का वाटर बोल सकते हो। तो उदक मतलब पानी होता है, पानी का रस मतलब बिल्कुल पानी जैसा ही होता है पानी। एक तो जैसे लवण समुद्र, उसका पानी खारा होता है। किसी किसी समुद्र का पानी इश्कु जो गन्ने का रस होता है वैसा मीठा होता है, इक्षु रस की भांति। तो इन 3 समुद्रों की खास बात यह है कि इनका नेचुरल वाटर है। फिर 3 समुद्र ऐसे हैं जहां पर मछली, कछुए आदि बहुत अधिक संख्या में हैं, भरे पड़े हैं। वो है लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र, जो अंतिम समुद्र है। मैंने एक बार एक बात कही थी कि स्वयंभू रमण समुद्र के आगे फिर जम्बूद्वीप आता है, तो उसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहता हूँ कि असंख्य द्वीप समूहों के बाद पुनः जम्बूद्वीप समुद्र आता है, और उसके बाद अंतिम तो स्वयंभू रमण समुद्र ही है। जो लास्ट है, जो अलोक के पास आ जाता है, वो स्वयंभू रमण समुद्र है। और प्रथम जो मध्य वाला वो भी जम्बू द्वीप है। लेकिन इन जम्बू द्वीप और फिर लवण समुद्र, फिर द्वीप समुद्र, इस क्रम में चलते चलते जब असंख्य द्वीप बीत जाते हैं तो पुनः जम्बू द्वीप आता है। ये बात इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कंफ्यूज ना हो जाए कि अंतिम वाला स्वयंभू रमण नहीं है। अंतिम समुद्र तो स्वयंभू रमण ही है। और यहाँ जो बात की गई है वो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र की ही बात है, जहां पर बहुत अधिक मत्स्य, कछुए आदि होते हैं। अब है उपपाद पद। तो लोक में ये 3 जो दुशील, अविरत, निर्गुण, अमर्यादित प्रत्याख्यान और पोषदोपवास से रहित है, मतलब क्या हुआ, इनकी क्वालिटी बताएगी क्या कि शील का पालन नहीं करते हैं, अविरत है, व्रतों का पालन नहीं करते हैं, निर्गुण है, गुण नहीं है उनमें, मर्यादाओं में नहीं रहते, अमर्यादित रहते हैं, प्रत्याख्यान और पोषद नहीं करते हैं। पोषदोपवास का भी बहुत महत्व यहाँ पे समझ में आता है कि जो व्यक्ति पोषदोपवास नहीं करता है ना, उनके साथ क्या होने वाला है। मृत्यु काल में मरकर 7वीं अप्रतिष्ठान नरक भूमि में जन्म लेते हैं। वहां उपपात होता है, वहां जन्म नहीं होता है, देवता और नारकी में उपपात होता है, इसलिए इस पद का नाम भी उपपात है। तो ये कौन होते हैं? 3 लोग कौन है? एक तो राजा। अब राजा में चक्रवर्ती आदि, मतलब इसमें ये नहीं कि सभी राजा ऐसे ही होंगे। ये चांसेज है कि जो राजा इन विशेषताओं के साथ है, मतलब जो दुशील है, अवृत्ति है, निर्गुण है, मर्यादित, प्रत्याख्यान, पोषक, ये जो भी क्वालिटीज बताई है, वो बातें जिन राजाओं में मिलेगी उनके साथ वैसा होगा। इसी प्रकार से मांडलिक राजा, मांडलिक राजा का मतलब वो ऐसे राजा होते हैं जो किसी के अंडर होते हैं। जैसे चक्रवर्ती पूरे एरिया के राजा है और फिर उनके अंडर में एक एरिया दे दिया कि भाई ये तुम संभालो। काइंड ऑफ आज के समय के हिसाब से देखें तो जैसे हमारे सीएम हो गए ना, वो मांडलिक राजा हो गए, और प्रधानमंत्री मेन पूरे इंडिया के राजा हो गए, उस तरह से। और तीसरा, महाआरंभ करने वाला कौटुंबिक, मतलब एक सामान्य व्यक्ति भी, कोई भी गृहस्थ जो महाआरंभ करता है, तो इन सब के लिए चांसेज है 7वीं नरक में वो जा सकते हैं।
तो ये एक प्रकार की प्रेरणा है कि इन चीजों से हमें मतलब बचना चाहिए, हमें ये सब नहीं करना है, दुश्शील नहीं रहना है, व्रतों में रहना चाहिए, मर्यादाओं में रहना चाहिए, प्रत्याख्यान करना चाहिए और पोषदोपवास करना चाहिए। फिर ये सारी चीजें करने वाला व्यक्ति, सेम बातें जो करता है वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होता है। अब देखो इसमें भी राजा, सेनापति और मंत्री है। राजा, वही राजा ऊपर भी आया नीचे भी आया, मतलब राजा सातवीं नारकी में भी जा सकते हैं और सर्वार्थ सिद्ध में भी जा सकते हैं। और सेनापति जो इतनी हिंसा का कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं, उनके लिए भी बताए, वो भी अगर इन सब चीजों का पालन करें तो उनके लिए भी पॉसिबल है, वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब हर व्यक्ति के लिए समान अपॉर्चुनिटी है, वट एवर टास्क यू आर डूइंग उसके अकॉर्डिंगली आपको फल मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीजों में भी कुछ समय निकाले। खाली पैसे कमाने में रह जाएंगे तो आगे की गतियों में क्या होगा वो हमें आज ही सोचना चाहिए कि हम कम से कम एक बैलेंस लाइफ जिए। हम अपने कभी कभी महीने में कम से कम एक आध बार पोषद उपवास हो जाए, प्रत्याख्यान आदि करते रहें, और जहां तक संभव हो हम इन सब मतलब धर्म के साथ भी जुड़े रहें और अन्य टास्क के साथ में, ताकि जब राजा जैसे व्यक्ति को भी अगर वो उपलब्ध है तो हमारी तो क्या, हम तो बहुत सामान्य व्यक्ति, हम आराम से धर्म कर सकते हैं। तो हमें ये सूत्र इन बातों की प्रेरणा देते हैं। आगे है विमान पद। 3 कलर्स के विमान है, पहले भी 2 कलर्स वाले विमानों की बात आई थी। यहाँ पे ब्रह्मलोक और लांतक में कृष्ण, नील और रक्त, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, देव पद। अब यहाँ ये जो देव है आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इनकी शरीर की ऊंचाई 3 रत्नी है। एक रत्नी 21 अंगुल का होता है। 3 प्रज्ञप्तियां यथाकाल पढ़ी जाती है, मतलब ये जो प्रॉपर काल दिया गया है, कालिक और उत्कालिक 2 प्रकार के आगम होते हैं, तो ये सब कालिक है। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और द्वीप सागर प्रज्ञप्ति। उसके आगे लोक पद। अब लोक में भी 3 पद है, नाम, स्थापना, द्रव्य, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र की बात भी आ चुकी है। और लोक के 3 प्रकार में ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक भी आता है, मतलब अधो नीचे, ऊर्ध्व ऊपर और तिर्यक मध्य वाला। अब आगे है परिषद पद। परिषद पद को शॉर्ट में कर लेते हैं जल्दी से। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ पे मीटिंग्स होती है ना, जैसे महिला मंडल की मीटिंग हो रही है, तो उसमें 3 तरह की मीटिंग होती है। एक होती है कोर कमेटी की मीटिंग, जो इंटरनल मीटिंग होती है, एकदम खास खास लोग भाई जो की डिसीजन लेने वाले हैं। उसके बाद में दूसरी होती है जैसे कार्यकारिणी की मीटिंग, और एक होती है जनरल एजीएम, भी सब मेंबर्स इन्वाइटेड हैं। तो अब सब मेंबर्स में एक को फोन नहीं जाता है उनको, तो वो अपना आप आ जाते हैं भाई, एक इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मैसेज किया और आ गए। तो वैसा ही कुछ देवताओं में भी होता है। देवताओं में भी 3 परिषद हैं। समिता, ये आंतरिक परिषद है, काइंड ऑफ कोर कमिटी मीटिंग। चंडा मध्यम परिषद है, काइंड ऑफ कमिटी मीटिंग। और जाता एक एजीएम जैसा समझ सकते हैं, बाह्य परिषद। तो अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बहुत सारे अलग अलग देवों में 3-3 परिषदों की बात है। समिता, चंडा, जाता भी कहीं कहीं आएगा, और कहीं पर नाम तुम्बा, त्रुटिता और परवा भी आता है। बट उनका भी भाव ऑलमोस्ट वैसा ही है कि वो भी प्रथम वाली आंतरिक है, मध्यम है और बाह्य है। तो ये परिषदें, ये मीटिंग्स जो होती है वो देवताओं में भी होती है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो इसके रिलेटेड जो भी सूत्र है उसमें अलग अलग देवों में नाम दिए गए हैं, 3-3 तरह की उनमें जो परिषदें होती हैं, तो उसको हम इसी रूप में समझ लेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। याम पद। 3 प्रकार के याम बताए गए। देखिए याम का मतलब क्या होता है, हाँ बबीता जी समय हो गया, 1 मिनट में बस याम पद और वय पद पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम जिज्ञासाओं में आएंगे। तो जैसे 24 आवर्स होते हैं दिन रात के, तो उनके 3 पार्ट हम करेंगे। तो प्रथम, मध्यम और अंतिम वाला पार्ट, तो ये होता है याम। और याम का ये बताया गया है कि कोई भी समय, ये जो 11 बातें हम पहले एक बार कर चुके हैं कि केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुनना, फिर बोधि प्राप्त करना, देन दीक्षा लेना, फिर ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब साधुपना पालना, उसके बाद संयम करना, संवर करना, और फिर 5 ज्ञान की प्राप्ति। ये जो 11 टास्क है ना, ये तीनों ही याम में पॉसिबल है, बस ये बात इन सूत्रों में बताई गई है। और फिर यही तीनों बातें वय की अपेक्षा से किसी भी एज में भी ये पॉसिबल है। एज में भी 3 वर्गीकरण है, प्रथम, मध्यम और पश्चिम। पहला वर्गीकरण 8 से 30 साल की एज के लिए, उसके बाद 30 से 60 और फिर 60 से अबू। तो ये जो 3 एज ग्रुप है, इन तीनों ही एज ग्रुप में ये 8 बातें यहाँ भी पॉसिबल है। मतलब ऐसा नहीं कि 60 साल का हो गया तो अब धर्म श्रवण नहीं कर सकता है, अब दीक्षा नहीं ले सकता, सब कुछ पॉसिबल है। सो एनी एज, एनी टाइमिंग, ये सारे 11 के 11 टास्क पॉसिबल है, ये बातें इन सूत्रों में आती हैं। तो अब हम यहाँ तक एक बार कंप्लीट करके बोधि पद से कल करने का भाव है। ओम अरहम जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं।
सर वो 136 वाला सूत्र वापस स्क्रीन पे लाए ना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। 146 हाँ, जो आपने रिपीट किया था। 36। 136। ठंडे हो गए। सर 136 है, 123। अच्छा 36। हाँ तो 136 ही तो खोला है ना। हाँ क्या अभी पूछना है आपको खुला इसमें था। कुछ? नहीं पूछना नहीं है था सर, वो स्क्रीनशॉट लेना था, आपने बोला था ना हाँ कि ये तो आप कुछ पीडीएफ था। से भी ले सकते हैं ना स्क्रीनशॉट तो। नहीं वो नहीं खुल रहा था सर, पीडीएफ नहीं खुल अच्छा रहा ठीक है, था। 136 मैंने स्क्रीन पे लिया हुआ है, आप ले लीजिए। हाँ ओके सर, ओके थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ अंजना जी। बबीता जी, आपकी और कोई जिज्ञासा है क्या? नहीं सर, नहीं थैंक यू। ठीक है, आप म्यूट हो जाइए। अंजना जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरी जिज्ञासा ये है कि उपदी पद है, तो उसमें जो पीडीएफ था उसमें ये लिखा था कि एकेंद्रीय तथा नारकीय को छोड़कर ये उपदी पद होता है, कर्म उपदी शरीर उपदी। तो उनमें क्यों नहीं होता? उनमें भी तो कर्म और शरीर तो होता है ना, औदारिक शरीर होता है और वैक्रिय शरीर तो होता है। एक मिनट में देख लेता हूँ। सूत्र संख्या क्या थी? संख्या लिखना मिस हो गया, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। बिगिनिंग में था। यस यस, हाँ जी, यहीं पे। ठीक है। इवन परिग्रह के बारे में भी वही बात है, तो इसका उत्तर मैं थोड़ा सा खोज के कल या एक दो दिन में जैसे भी समय बताने जी का। जी, थैंक यू, प्रणाम। प्रभा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। एक तो 87 श्लोक में जैसे वो था उऋण के संदर्भ में, यदि किसी के अध्यात्म में रुचि नहीं हो तो उसके लिए अपन क्या प्रयत्न कर सकते हैं? समझाना हमारा कार्य है, प्रेरणा देना, समझाना, यही तरीका होता है किसी को अध्यात्म में ढालने के लिए। और ये खाली 3 लोगों की बात नहीं, और भी किसी के लिए भी, मतलब अपने परिवार में कोई सदस्य हो, कोई अपने पड़ोसी हो, कोई फ्रेंड्स हो, उन्हें भी अगर हम किसी को रुचि नहीं है तो हमारा काम समझाना होता है। समझाने से भी हमारी निर्जरा हो जाती है। वो एग्जीक्यूशन वो करें नहीं करें, दैट इज देयर मैटर। हमारा काम समझाना होता है और उतना सफिशिएंट है हमारे लिए। 88 में संसार व्यक्ति, व्यक्ति वर्जन पद है, तो व्यक्ति का क्या अर्थ हुआ? कौन सा सूत्र? 88। कहाँ है, लास्ट में है क्या? ऊपर हेडिंग था ना उसका, जैसे कालचक्र लिखा हुआ यही। अच्छा, व्यति वर्जन, ओके। जैसे अति व्यति होता है ना, वैसे व्यति शब्द जुड़ा है। वर्जन पद मतलब संसार को छोड़ने का पद है एक तरह से। अति व्यति, अति ज्यादा हो गया तो व्यति कम होगा क्या फिर वैसे? अतिक्रम, व्यतिक्रम। व्यति शब्द को एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा, ये सर्ग के रूप में लगा हुआ है ना, तो क्या अर्थ होता है एक बार थोड़ा देख लेंगे। बट जैसे अतिक्रम व्यतिक्रम जैसा ही कुछ होगा। व्यति शब्द तो वर्जन के लिए है, तो मूल तो वर्जन से इसका अर्थ तो भाव तो आ रहा है, बट फिर भी एग्जैक्ट आपको चाहिए तो मैं एक बार चेक करके फिर से बताने का भाव रखता हूँ। जी सर। 90। हेलो। हाँ 92 में हाँ। भी कुछ है। प्रमिला हाँ जी। बोलिए। हाँ मैं बोलूं, विक्रिया क्या होती है?
विक्रिया मतलब वैक्रिय शरीर बनाने की क्रिया को विक्रिया बोलते हैं। अच्छा, कृतज्ञोस्मि। यस। ठीक है, और कोई जिज्ञासा अवशेष नहीं है और समय भी हो गया है, तो और कुछ अगर पेंडिंग है तो कल हम 8:55 पर कवर करेंगे। 2 जिज्ञासाएं जिनकी आई थी मैंने नोट कर लिया, नाम नहीं लिखे हैं बट जिज्ञासाएं लिख ली है, तो मैं कोशिश करता हूँ कल तक इसका कुछ समाधान खोजने की। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत आभार भाई साहब, कृतज्ञता आपके प्रति।